हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सैनिक स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की भी भर्ती है। इसमें रेगुलर पोस्ट भी है, परमानेंट पोस्ट भी है और कंट्रेक्चुअल पोस्ट भी है। सैनिक स्कूल में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें जो रेगुलर पोस्ट होती है उस पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। इसमें जो रेगुलर पोस्ट पर भर्ती है उसके लिए आपको डीए भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी दिया जाएगा, एलटीसी भी मिलेगी। इसमें क्या है, आपको फ्री अकोमोडेशन भी दिया जाएगा, रहना खाना भी आपका फ्री में होगा। जो कंट्रेक्चुअल पोस्ट होती हैं सैनिक स्कूल में उसमें क्या है, आपको ओनली सैलरी दी जाती है, उसमें अदर अलाउंसेज नहीं मिलता है, आपको अदर बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है। इसमें जो कंट्रेक्चुअल पोस्ट है उस पर आपको अधिकतम 3 साल के लिए रखा जाएगा। इनिशियल में 11 मंथ के लिए रखा जाएगा, उसके बाद क्या है 1 महीने का गैप होगा, उसके बाद आपका जो कंट्रैक्ट है अगेन रिन्यू होगा, फिर अगले साल के लिए भी आपको रखा जा सकता है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं इसमें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, उसमें जो सब्जेक्ट है मैथ है, इसके अलावा इसमें इंग्लिश है और इसके अलावा इसमें फिजिक्स की वैकेंसी है। ये सभी पोस्ट रेगुलर हैं, परमानेंट पोस्ट है। टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी में जो सब्जेक्ट है ये भी पोस्ट रेगुलर है। इसके अलावा इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है फिजिक्स की, ये भी रेगुलर पोस्ट है। काउंसलर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है। बैंड मास्टर की वैकेंसी है, ये भी कंट्रेक्चुअल पोस्ट है। और आर्ट मास्टर की वैकेंसी है, ये भी कंट्रेक्चुअल पोस्ट है। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजीटी के लिए जो एज लिमिट है, मिनिमम एज 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स है, अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अक्टूबर 2026 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो सैलरी मिलेगी उसका बेसिक पे है 47,600 रुपीज, पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी आपको मिलेंगे, तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। 70,000 प्लस सैलरी आपको मिलने वाली है। ये मानकर चलिए कि 80,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिल सकती है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपको बीएड भी क्वालिफाई होना चाहिए। बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए और आपको सीटेट या एसटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट एसटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जो एज लिमिट है, मिनिमम एज 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 35 ईयर्स है। 35 वर्ष तक के कैंडिडेट टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपये है, 44,900 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। 70,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी, 70,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। विज्ञान वर्ग के साथ में साइंस स्ट्रीम से आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए। फिजिक्स सब्जेक्ट 12वीं में होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है, मिनिमम एज 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल है, 35 ईयर्स है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपीज है, 25,500 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेगा, अदर भत्ते भी इसमें जोड़े जाएंगे, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें जो वैकेंसी है काउंसलर की, कंट्रेक्चुअल पोस्ट है,
इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पीजी की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, पीजी डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट में, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम एज 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है अधिकतम उम्र सीमा है 50 ईयर्स है। 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी 30,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी, 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। बैंड मास्टर की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर का कोर्स होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है मिनिमम एज 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स है। 50 साल तक के कैंडिडेट बैंड मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 40,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, 40,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी बैंड मास्टर की पोस्ट के लिए। आर्ट मास्टर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में, या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में, ड्राइंग में या पेंटिंग में, और 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम एज 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एज लिमिट के बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, किस सैनिक स्कूल में भर्ती है और ये वैकेंसी किस राज्य में है। ये जो वैकेंसी निकली है सैनिक स्कूल अमरावती नगर तमिलनाडु में निकली है। ये स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये स्कूल चलता है। अगर आप तमिलनाडु में सैनिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो 25 अगस्त 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 25 अगस्त 2026 तक आपका एप्लीकेशन इसमें पहुंच जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। इसमें पहले आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आपको आवेदन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको डाउनलोड करके भर करके भी आपको भेजना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप भेजोगे उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी भेजनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको सेंड करनी है। इसमें आपको फीस भी पे करना है। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। इसमें 500 रुपीज फीस पे करना है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को और एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 300 रुपीज फीस पे करना है, 300 रुपये फीस पे करना है। एसबीआई क्लर्क के माध्यम से आपको फीस की पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करने के लिए लिंक दिया गया है, उसी के माध्यम से आपको शुल्क का भुगतान करना है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें अप्लाई करने का लिंक आपको कहां मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर दिया गया है। ये वेबसाइट है सैनिक स्कूल अमरावती नगर की। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे करियर का पेज दिया गया है। वैसे जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे आप लोगों को सामने ही डिटेल्स दिख जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं दिखती है तो आपको करियर वाले पेज पर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। इसी पेज पर आपको नीचे आना है।
नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड दिया गया है। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप इसको स्कैन नहीं करते हैं तो नीचे भी ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे ये गूगल फॉर्म के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट गूगल फॉर्म, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने वो लिंक ओपन होकर के आ जाएगा। गूगल फॉर्म का लिंक ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। यहीं पर आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, आवेदन पत्र का प्रारूप ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं। बात करें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर सेंड करना है, तो उसका एड्रेस यहां पर दिया गया है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर, यहां पर पिन कोड दिया गया है। इसके बाद यहां पर और आगे डिटेल्स दी गई है, यहीं पर आपको एप्लीकेशन भेजना है। तो दोस्तों, सैनिक स्कूल अमरावती नगर में ये वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।